ये तो डिसाइड करेगा मैच पूरा का पूरा कि किसकी बॉलिंग बेटर करेगी। भाई पाकिस्तान की बॉलिंग जल्दी आउट कर सकती है इंडिया को, या इंडिया की बॉलिंग जल्दी आउट कर सकती है पाकिस्तान को। उनके बॉलर, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि भाई उनके बॉलर ज्यादा बड़े नाम हैं तो ज्यादा अच्छे हो गए। अच्छे मतलब अच्छे बॉलर हैं, लेकिन कहीं से भी इंडिया के बॉलर हल्के नहीं है। सेकेंडली, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान को अपनी बैटिंग एबिलिटी में, अच्छी बात है और अच्छा भी कर रहे हैं, क्यों ना हो। इमामुल हक ने अच्छा करा है, फकर जमान का नहीं आ रहा बट वो ऑलवेज अ मैच विनर। बड़े मैच बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड, वो भी बढ़िया कर रहे हैं। नीचे अगर आप आ जाएं, लेकिन रिजवान हो गए, इफ्तिकार ने 100 जरूर मारा नेपाल के अगेंस्ट, अच्छा मारा, बट नॉट वनडे वाली बात अभी नहीं है। कॉन्फिडेंस है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि रिजवान शायद हाल फिलहाल में आपको थोड़ा सा खराब हुए, लास्ट 5 मैचेस टोटली बैड परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप उनके पिछले 20 मैच उठा के देखें ना, तो पिछले 20 मैचों के अंदर ऑलमोस्ट वो 60 का एवरेज कर रहे हैं। रिजवान का न्यूजीलैंड वाली सीरीज में ही आया था 60 का एवरेज। पिछले साल कुछ नहीं है, उससे पहले साल भी कुछ नहीं है, ओडीआई में कुछ है नहीं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही है जो न्यूजीलैंड की बीसी साइड आई थी, ठीक है ना। तो रिजवान का भी इतना पक्का नहीं है, फिर इफ्तिकार भी नहीं है, फिर उसके बाद आपके आगा सलमान, वो भी मतलब इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है वनडे में, है ही नहीं एक्सपीरियंस एक्चुअली। फिर नीचे शादाब हैं, वो कॉन्फिडेंस, फिर आपके नवाज हैं, ठीक है। वो ओवरऑल मिडिल ऑर्डर में भी आपके बैटर ज्यादा तगड़े लगते हैं, और ओपनिंग में भी टॉप ऑर्डर में भी आपके बैटर ज्यादा तगड़े लगते हैं। अब आपके बैटर तगड़े, उनके बॉलर सही है ना, वो भी तगड़े, उनके बैटर भी तगड़े हैं और आपके बॉलर भी सही हैं। तो अब यही देखना है कि 19-20 का फर्क अगर आपको लग रहा है कि इस पिच के ऊपर क्या होगा, आई थिंक यहाँ पे एडवांटेज इंडिया को ही रहेगा। तो स्पिनर्स हमारे, क्योंकि स्पिनर जिस तरीके से स्पिनर प्ले में आ रहा है, या कुलदीप यादव हो गए या रविंद्र जडेजा हो गए, उनके दिमाग में होगा, वो आराम से ही खेलेंगे। ठीक सना को देख लो ना, आज 8 ओवर में 2 विकेट और रन भी नहीं दिए, 19 बिल्कुल रन ही नहीं दिए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ शाकिब को भी देखोगे, शाकिब भी 2 विकेट ले गया, और वो भी चेस जब 164 है, कोई प्रेशर भी नहीं है ज्यादा, फिर भी 2 विकेट मिल गई। इसका मतलब स्पिनर्स ही यहाँ पे रूल करेंगे, और कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, मैं तो सोच रहा हूँ तीसरा अक्षर पटेल भी खिला, अक्षर पटेल को भी आप खिला सकते हो, क्योंकि अक्षर पटेल भी आपको फायदा तो पहुंचाएंगे। क्योंकि हमने उस दिन भी बात करी थी कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के ज्यादातर राइट हैंडर है। अब वो नवाज को एज अ फ्लोटर यूज कर ले तो खैर वो उनका डिसीजन होगा, लेकिन ये पॉइंट तो है कि दोनों ही टीमों की तरफ से स्पिन में जो बेहतर करेगा, और खासकर बॉलिंग, ओवरऑल बॉलिंग की ही बात है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बैटर्स का डोमिनेशन रहेगा, शायद बॉलिंग से मुकाबला तय होगा। जो आप अच्छा, जो भी यार इंडिया अच्छा कर ले या पाकिस्तान अच्छा कर ले, उस दिन पर ऑन गिवन डे जो भी टीम वहां पर अच्छा करेगी, शायद मुकाबला बहुत हद तक उसकी तरफ भी टिल्ट होगा। अगर आप आज का मैच आपने जरूर कहा कि भाई स्पिनर्स के लिए चीजें बहुत बेहतर है, बट अगर आप पेसर्स के लिए भी है, पेसर्स के लिए ओवरऑल बॉलर्स के लिए है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैटिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखें थोड़ा सा, आज असलंका और समा विक्रमा ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप बनाई। मैच समा विक्रमा और असलंका नहीं बनाया। मतलब इस पिच के ऊपर अगर कोई भी एक पार्टनरशिप थोड़े समय के लिए खड़ जाए ना, वो आपके लिए मैच कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 164 फॉर 5 है 39 ओवर्स में, ये 250 होता चेज हो जाता, फंसता नहीं, बिल्कुल 250 होता, आपको ऑलमोस्ट कितने 90 रन और चाहिए, 84 मान लो, 84 रन और चाहिए आपको 10 ओवर में, 11 ओवर में, नहीं मामला विद 5 विकेट्स इन हैंड। तो इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग इतनी बुरी हुई कि 164 में ढेर हो गए। अगर ये 230-240 होता, भाई इन्होंने भी विकेट्स निकाल ली थी ना, 5 तो इन्होंने आउट, 164 के चेज में अगर 5 विकेट आउट हो रही है, उसका मतलब ये है कि भाई आप पिच जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली ही है, उसमें बैटर्स के लिए इतना नहीं है। और ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस को मत भूलो भाई, उस दिन बारिश ही बारिश, आज भी जैसे ये पॉजिटिव है कि आज भी बारिश की प्रेडिक्शन थी, थोड़ी सी बारिश हुई फिर हुई नहीं, बादल जरूर छाए हुए हैं। तो उस दिन के लिए भी ओवरकास्ट कंडीशंस हेल्प करेंगी आपके सीमर्स को, और वैसे भी स्पिनर्स को तो यहाँ पे असिस्टेंस हो ही रही है कैंडी में। तो ये कोई, और प्लस एक और बात मैं बताऊं आपको, ह्यूमिडिटी इतनी है वहां पे आसान नहीं है ये 10-10 ओवर बॉल कराना। ये T20 से इतनी बेड़ा गर्क हो चुका है ना प्लेयर्स का सारा, इजी नहीं है 10-10 ओवर बॉल कराना इतनी ह्यूमिडिटी के अंदर। तो जिसकी बॉलिंग साइड ने बेटर किया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वही जीतेगा। हालांकि एक चीज ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में अगर हम देखें ना, तो थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा डीप बैटिंग करते हैं। हाँ, अगर आप ये बात सही है। 7, 8, 9
और उसके बाद भी नसीम भी जिस तरीके से हिट्स लगा लेते हैं, हारिस भी बैटिंग कर लेते हैं, तो ओवरऑल उनका मतलब अगर आप टॉप 11 देखो ना तो 11 के 11 ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप नीचे से देखो, नसीम हो गए, शाहीन भी छक्के लगा लेते हैं, नवाज का फॉर्म आ चुका है, शादाब खान ने जिस तरीके से बैटिंग की है, तो लोअर ऑर्डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। अब उस केस में ये होगा कि शायद अगर विकेट फंस रही हो, अगर ऊपर से विकेट चली जाए तो उनका लोअर ऑर्डर कम से कम ये है कि संभाल सकता है। इंडिया के साथ क्या होगा कि हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है जो आपका टॉप ऑर्डर कहीं बड़े दिन पर ना चले, जो हमने देखा ये है, बड़ी बात तो आपने कहीं ना कहीं ये इसलिए अच्छा पॉइंट है बिकॉज लो स्कोरिंग गेम में लोअर ऑर्डर बहुत मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। अगर आप जैसे आज 164 है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये इनके लोअर ऑर्डर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन और दे देते, राइट? जैसे उस दिन आपने पाकिस्तान का देखा, 301 तक चेस करना था, लोअर ऑर्डर ने आके कर दिया। लोअर ऑर्डर क्या, लास्ट के दो ने, हारिस नसीम ने कर दिया, शादाब हारिस नसीम, फिनिश, राइट? क्या आपके बुमराह, शमी, सिराज कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। प्लस उनसे पहले भी क्या आप 8 बैटर्स के साथ जा रहे हैं? क्या आप 8 बैटर्स के साथ जा रहे हैं, या फिर 8वें नंबर के ऊपर आपके वही आ रहे हैं, मतलब कि शमी आ रहे हैं, या फिर आपके सिराज आ रहे हैं, मतलब बुमराह आ रहे हैं? ये हो गया आपका। कुलदीप आ जाएंगे, 7 के बाद कुलदीप आ जाएंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। लो स्कोरिंग मैच में डेफिनेटली जो आप बोल रहे हो कि जो बिल्कुल आखिरी के 4-5, 3-4 सोच लो बैटर्स बचते हैं या बॉलर्स अगर बैट कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, तो बहुत मैटर कर जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में हारिस ने छक्का मार दिया था, शाहीन ने छक्का मार दिया था, तब जाके 160 पहुंच गए थे। सो आई थिंक इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कि आपके सिचुएशन क्या है मैच की। और भैया यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच में तो डेफिनेटली, जैसे कि सोच लो ना 240 बनाने हैं, आप हो गए 220 पे 8, लास्ट के 2 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इस पे आ जाएगा मैच। लो स्कोरिंग मैच में उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज है, ये मानने वाली बात है। लेकिन फिर आपको ये पक्का करना है ऐसी पिच के ऊपर, जो हमने देखा ना, जब भी पार्टनरशिप लगी है, जो खड़ा हुआ है, जैसे उन्होंने बोल गया कि अगर टिक गया वहां पे बैटर, फिर नहीं आउट हो रहा। शंटो आउट हुआ? नहीं हुआ ना, एंड में हुआ आके, बट वो पूरा खेला, उसने सबको खेला। यहाँ पे भी देख लो, असलंका को देख लो, जिन्होंने 50 बनाया, उनको देख लो। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो जो पार्टनरशिप लगा रहे, जो पेशेंट रह रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस गेम प्लान में पेशेंस वाली चीज में भी आई थिंक इट सूट्स इमामुल हक, इट सूट्स बाबर आजम। फकर जमान का ये प्ले नहीं है, बट इट सूट्स इमामुल हक, इट सूट्स बाबर आजम, इट ऑल्सो सूट्स मोहम्मद रिजवान। वो भी वही वाले प्लेयर हैं कि वो बाबर को कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे, बल्कि बाबर चौके वक्के नहीं मारेंगे इतने, रिजवान बीच में मारते रहते हैं लेग साइड पे, वो जो झाड़ू टाइप, वो झाड़ू का स्वीप शॉट का परमानेंट है, होम शॉट है। तो इस सब का भी हो सकता है पाकिस्तान को एडवांटेज। लेकिन यहां से अगर आप देखो ना, हमारी बैटिंग लाइनअप ऐसी पिच के लिए इतनी ज्यादा सॉलिड है, सिर्फ यह जल्दीबाजी नहीं करनी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने जल्दीबाजी नहीं करनी कि भाई हम आए हैं, हम मारेंगे, हम डोमिनेट करेंगे। कर सकते हो आप 2-3 ओवर बस शुरू के देखिए, आपने निकाल दिया। और अगर आप रोहित के उस लास्ट इंटरव्यू पे जाएं जो पीटीआई के हवाले से आया था, और रोहित शर्मा ने वहां पर बोला है ना कि पिछले कुछ समय में मेरा जो फॉर्म ऑफ प्ले रहा है वो एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ प्ले रहा है, और हालांकि उसमें मेरी स्ट्राइक रेट बढ़ी और एवरेज कम हुई है, लेकिन रोहित को इस चीज का उतना डर नहीं है। और अगर रोहित इसी टेम्परामेंट को कहीं ना कहीं कैंडी में आजमाते हैं, देन आई थिंक कि थोड़ा सा रोहित के अगेंस्ट हो सकता है मामला। लक्ष्य इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे फकर भी क्यों आउट हो रहा है यहाँ पे, फकर को आपने देखा 2 बार देखा, वो शुरू में भी जा रहा है, वहां पे भी जा रहा है। आप शुरू में जल्दीबाजी करो ना स्ट्रोक प्ले की, पिच साथ नहीं दे रही है। और ओवरऑल फिर भी अगर आप 4-5 ओवर खेल गए, फिर आप आउट भी नहीं होगे। 4-5 ओवर आप खेल जाओ, इतनी भी कोई स्विंग नहीं हो रही ना यार, स्लो हो रही है, रुक के आ रही है, रुक के आ रही है, थोड़ी सी स्टॉप हो रही है, और आपने देखा कि हल्की मूवमेंट, बट इतना कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादातर अगर आपने 5-6 ओवर यहां पे निकाल लिए, फिर आप आउट भी नहीं होगे दोनों टीम के लिए। इमामुल हक का तो गेम ही यही है, वो 250 मार के भी गया अभी श्रीलंका में, अफगानिस्तान वाली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज। वो तो बिल्कुल ही मतलब स्ट्राइक रेट जाए भाड़ में, 50-60 की स्ट्राइक रेट, उसको कोई फर्क नहीं, और ठीक भी है। वो पार्टनरशिप इस पिच के लिए वो सूट करेगा, बहुत सूट करेगा इस पिच के लिए। बाबर आजम भी आपने देखा, उनका भी उसको भी कोई किसी को कुछ ये नहीं है, मतलब अपनी विकेट नहीं देनी, पार्टनरशिप। हमारे यहां से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, जब भी जितना मौका मिले, रोहित शुभमन तो ओपन जाएंगे, राइट, जितना डीप खेल सकते हो खेलो, और विराट कोहली को भी यही है, और वो करेंगे भी, बिकॉज अभी हमने देखा था नेट्स के अंदर बहुत अग्रेसिव प्रैक्टिस हो रही थी।
आखिरी स्पिनर्स सेशन पे भी में। निकल के मार रहे हैं, पेसर्स को भी मार रहे हैं। खासकर उमरान को, और उन्होंने लगाया था सेट किया सिराज शामी को, इन तीनों को स्पेशली, जो अब 5वें दिन का आपका आखिरी फेज था जब रोहित और विराट दोनों ने स्पेशली काफी ज्यादा वो अग्रेसिव हिटिंग की थी, तो वो अग्रेसिव हिटिंग कहीं ना कहीं देखने वाला पॉइंट आपके लिए रहेगा इस पूरे मैच में। लेकिन अगर आप आज के मैच से एक सबसे बड़ा पॉजिटिव निकालें, वेदर वाला पॉजिटिव तो जरूर निकल गया, लेकिन अब थोड़ी सी अगर ट्रबल्स की बात करें, क्योंकि स्पिनर्स का बोलबाला थोड़ा ज्यादा बेहतर है, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपने कौन से स्पिनर्स को खिलाता है। विल इट बी उसामा मिर, क्या शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिकार, ले देकर ये 4 स्पिनर, जिसमें शादाब को मैं सबसे सीनियर रखूंगा और उसामा मिर है, पर है ही है, वो इतना एक्सपीरियंस अभी उसामा मिर नहीं कैरी करते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन ये कि इंडियन बैटर्स को भी स्पिनर्स खेलने में आसानी नहीं है। ठीक है, उसामा मीर को अगर खिलाना होता तो 2 मैच के बाद वो बाहर ना होता। उन्होंने इफ्तिकार को रख लिया ना प्लेइंग 11 में एशिया कप के शुरू में, पहले मैच उसामा को नहीं रखा, नहीं रखा ना। उसामा को खिलाना होता तो वो खिला लेते। उनको उन्होंने 2 मैच देखा, उनको बैटिंग में भी ट्राई करा, वो नहीं चले। श्रीलंका में कर सकते हैं आप, हाँ, श्रीलंका में फ्रेंडली है, वो आ कर सकता है। सकते हो, लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी तो श्रीलंका में हो रहा था ना। कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन उसामा मीर को खिलाने के लिए बाहर किसको करोगे, ये भी तो क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है है ना। ना। आप अगर उसामा मीर को खिलाओगे, आगा अली सलमान, आपके पास नहीं, आगा अली सलमान को कैसे बाहर कर दोगे यार। उसामा मीर को खिलाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा नवाज को बाहर कर सकते हो, जो बनता नहीं है। तो नवाज और शादाब ही होंगे, तीसरा स्पिनर का ऑप्शन होगा आपके पास आगा सलमान। दैट्स अबाउट इट। आपको भी हारिस और नसीम में से कोई नहीं ड्रॉप होगा भाई ऐसी पिच के ऊपर। अगर पिच में मेरा, चलो मैं ये नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान की प्रेफरेबली बात नहीं कर रहा, अगर एक पिच पर आपको 3 सीमर्स की जरूरत ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। यहां पर आपने देखा सीमर्स ने भी अच्छा ही करा है, बुरा नहीं करा है। पथिराना भी वहां से 4 विकेट लेके गया है, और पथिराना तो बच्चा इनके सामने। तो यहां पे तो भैया वेट कर रहे होंगे कि बॉल दो, और बैटर बोल रहे होंगे कि यार ये क्या पिच है। और इनफैक्ट तस्कीन ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई थी, तस्कीन ने जो बोल्ड मारा है, पहले ही ओवर पे बोल्ड मार दिया, दूसरे ओवर में मेरे ख्याल। उसके बाद आप देख लो, ये पथिराना के फिगर्स देख लो, 7.4 में 4 विकेट ले गया है। तो बॉलिंग फ्रेंडली पिच पे आप बोल रहे हो हारिस या नसीम में से कोई नहीं बैठेगा। शाहीन भी, हारिस भी, नसीम भी, शादाब, और उसके साथ में 5वां पाकिस्तान के नवाज। लेकिन आपको इंडिया में ना, फिर मैं वही बोलूंगा, 5 ओवर अगर ये लोग खेल गए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद भी रुकने वाले। पहले ओवर्स में आपने शाहीन को, नसीम को विकेट नहीं देनी। फर्स्ट चेंज पे आना है हारिस ने, उसको 1 ओवर आपने ध्यान से खेलना, दैट्स अबाउट इट। उसके बाद रोहित शर्मा अटैक करे, शुभमन गिल अटैक करे, विराट कोहली जो मर्जी करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। स्पिनर्स, क्योंकि देखो आप शादाब एंड नवाज, ठीक है, शादाब नवाज ने भी विकेट ली है लास्ट मैच में, है ना। शादाब ने 2 ली थी मेरे ख्याल से, नवाज ने 1 लिया, 1-1 ली थी दोनों ने। और नेपाल वाले मैच में भी उन्होंने विकेट लिया, मुल्तान के विकेट में। और शादाब अच्छे बॉलर भी हैं, लेकिन ओवरऑल बोथ शादाब और नवाज, उनको आप निकाल सकते हो। वो कुलदीप यादव की तरह इतने डेंजरस नहीं है कि आपको फंसा के आउट कर दें, है ना। आप अगर ध्यान से खेलोगे, उन पर रन मत मारो। अगर आपको बहुत लग रहा है कि बहुत टर्निंग ट्रैक है, विराट कोहली, आराम से उनको सिंगल डबल लेके खत्म करो, 4-5 ओवर खेलो, फिर कुटाई शुरू करो। पाकिस्तान का जो टेम्पलेट है ना, जो ओल्ड वनडे टेम्पलेट है कि 40 ओवर तक आराम से खेलो, जो बाबर ने खुद उस दिन बता दिया, कल किया उन्होंने कि हम 40 ओवर तक आराम से खेलते हैं, उसके बाद लास्ट 10 ओवर में मारते हैं। यही ओरिजिनल वनडे इंटरनेशनल का टेम्पलेट भी है कि 40 ओवर तक 200 के पास पहुंच जाओ, फिर लास्ट 10 ओवर में 100 बनाओ, 300 के पास पहुंच जाओ, और वो तो 220 थे। तो यही टेम्पलेट मेरे ख्याल से इंडिया को विकेट्स इन हैंड, सबसे जरूरी चीज है विकेट्स इन हैंड। बिल्कुल, और आप विकेट्स बचा कर रखोगे तभी आप स्पिनर्स के ऊपर अटैक भी कर सकते हो, क्योंकि ये जब आप आकाश, सेट हो ना, कल तो भी स्पिनर्स का शायद उतना ज्यादा रोल नहीं होगा वहां पे। कल भी आखिरी, सॉरी कंप्लीट करना है, कल भी आखिरी 10 ओवर के अंदर यही हुआ है। कल पाकिस्तान का टेम्पलेट क्या था, इफ्तिकार ने थोड़ी सी तेजी बरती, लेकिन जब आखिरी 10 ओवर आए, ऑलमोस्ट 100 से 110 रन कल वहां पाकिस्तान ने बनाए। बाबर के वहां पर कल रन, जिस तरह से अंत में बाबर ने शतक कंप्लीट करने के बाद तेजी बरती, इफ्तिकार ने जिस तरह से काफी स्पीड में रन बनाए, वो चौके छक्के लगाए, तो पाकिस्तान ने अपना टेम्पलेट वही किया है। बट जितना मुझे लग रहा है कि कैंडी के मैदान के ऊपर आप ये टेम्पलेट अगर फॉलो करने जाएंगे, अगर चला तो आपकी मैच कंफर्म, अगर नहीं चला तो आपका मैच भी। देखो भाई, टेम्पलेट ये होता है कि आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होता है। आप जबरदस्ती फोर्स करेंगे इशू को, तो रोहित शर्मा के साथ वही होगा जो इतने टाइम से हो रहा है कि उल्टी आड़ी टेढ़ी शॉट, आउट, खत्म, कि भाई अंधाधुन। वो चीज रोहित शर्मा का स्ट्रेंथ है ही नहीं। आराम से आप खेलें, सी ऑफ करें शाहीन को, रिस्पेक्ट करें ऑपोजिशन को, रिस्पेक्ट करें कंडीशंस को, शाहीन को, नसीम को सी ऑफ करें। सी ऑफ का मतलब है 2-2 ओवर, बस 2-2 ओवर शुरू के आराम से आप खेल लें। उसके बाद आप देखें अफगानिस्तान ने ठोक दिया था यार, हालांकि वो पिच अलग थी, बिल्कुल, बट फिर भी आप अगर 2 ओवर खेल गए ना, वहां पे भी देखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी हो गई है शाहीन शाह अफरीदी से कि शाहीन आएगा पहले ओवर में विकेट ले लेगा,
पहले ओवर में विकेट ले लेगा, दूसरे ओवर में विकेट ले लेगा। अगर आपने ना पहले में दी, ना दूसरे में दी, ना तीसरे में दी, चौथे से शुरू हो जाएगा, यार ये तो सेट हो गए हैं। बिल्कुल यार ये तो सेट हो गए, कभी भी शुरू हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं 4 ओवर में 20 रन हुए, 4 ओवर में 18 रन हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15-16 रन हुए, नो प्रॉब्लम। विकेट नहीं जानी चाहिए बस। विकेट नहीं जानी चाहिए। बॉलर्स को जो क्लासिक ओडीआई में होता है, नेपाल के साथ इन्होंने क्या किया, बॉलर्स को पहले थकाया फिर मारा, सही बात। विकेट इन हैंड रखी, और इंडिया का भी वही टेम्पलेट रहा है। हाँ, पिच अगर इनको मिल जाए हलवा, फिर तो ये शुरू से मारे। बट ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बोथ रोहित एंड विराट के, और अब तो जडेजा एंड हार्दिक ऑल्सो, एंड शुभमन ऑल्सो खेल चुके हैं अब तो। सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में देखते हैं शुभमन कैसा करते हैं, बट अच्छा ही करेंगे। तो इतने एक्सपीरियंस हैं कि कम से कम इनकी ब्रीफ ये होनी चाहिए कि ओवर अटैकिंग शुरू में नहीं जाना, विकेट्स इन हैंड रखो, पार्टनरशिप बिल्ड करो, एंड में मारो। क्योंकि पाकिस्तान की पेस शुरू में ही बड़ी खतरनाक तरीके से आएगी, उनकी पूरे फोकस, भैया मैच वहीं डिसाइड हो जाएगा आपका, कि वो अगर उन्होंने ऊपर से विकेट्स ले ली, फिर आप कैचअप कर रहे होगे कि अच्छा आप ऊपर पहुंच रहे हो, पार्टनरशिप लगा रहे हो, जो लग सकती है। और आपके यहां से भी अगर आप देखो, उनके ओपनर्स के लिए इतना आसान नहीं है। बार बार हम यही बात करते हैं भैया कि शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा, नसीम शाह वर्सेस शुभमन गिल, बाबर वर्सेस हारिस राफ वर्सेस विराट कोहली, भाई बुमराह वर्सेस फकर जमान, बुमराह वर्सेस इमामुल हक, सिराज वर्सेस इमामुल हक, सिराज वर्सेस बाबर आजम, इस पे भी बात कर लो ना। वहां पे शुरू में असिस्टेंस मिलेगी, और ऑनेस्ट टू गॉड जिसने टॉस जीता वो आ गया। शाहीन से ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे बुमराह को इसलिए होगी क्योंकि बुमराह को ये जरूरत ज्यादा थी। बुमराह इतने टाइम के बाद आ रहे थे, उनको चाहिए था कि उनके कॉन्फिडेंस के लिए ना एक बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिले, ताकि कॉन्फिडेंस वापस आए। पिच कुछ कर रही हो तो उनमें भी आत्मविश्वास आए, कॉन्फिडेंस आए, और यहां पर हमने देखा है कि वो चीज मिल रही है। बुमराह विल बी, मैंने आज भी ट्वीट करा है, बुमराह विल बी ग्रेटर देन शाहीन, और अल्टीमेट आप देखिएगा डेंजरस बॉलिंग, खतरनाक बॉलिंग, जो बुमराह जाने जाते हैं जिसके लिए, उनको थोड़ी सी कंडीशंस, बाय द वे इन कंडीशंस में तो भूवी भी बहुत खतरनाक होता, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। ओवरकास्ट कंडीशंस, क्लाउड आया हुआ है, हवा में हिलानी बॉल, ही वुड हैव बीन वेरी डेंजरस, बट चलो वो है नहीं अभी, और हम कंडीशंस के बेसिस पे बॉलर सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। सिराज भी कर सकते हैं, क्योंकि सिराज ने अरे अल्टीमेट सिराज, अच्छा बुमराह की मैं बात कर रहा हूं, सिराज वर्सेस लेफ्ट हैंडर, बिल्कुल फकर, चाहे वो फकर जमान हो, चाहे वो इमामुल हक हो। जो इमामुल हक कल वो बॉल पे कैच छूट गई है ना, जो पॉइंट के डायरेक्शन में गई थी बॉल और वो छूट गई कैच, सिराज की तो आइडियल डिलीवरी है, वो क्रॉस द बॉडी सीधी ऊपर आती हुई बाउंस अच्छा। हाँ, और अगर सिराज को याद करें, जो जुलाई में इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, तब सिराज नई गेंद से बहुत इफेक्टिव साबित हुए थे वहां पर, और सिराज को अगर उस दिन हवा मिल गई, उस दिन अगर हवा में मूवमेंट मिल गई गेंद का, तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। सुपर चैट विवेक सिंह बोले, टिकट्स दैट वर सोल्ड फॉर इंडिया मैचेस इन दिस वर्ल्ड कप नीड टू बी ऑडिटेड, पीपल हु रेट्स द सिलेक्टेड सीट एट अराउंड 8-1 कुड नॉट बुक टिकट्स इवन टुडे। एक आदमी को यहाँ पर टिकट मिल गई भैया, आप चिल्ला रहे हैं, हमारे पास साक्षात प्रमाण है कि इंसान को टिकट मिल गई दिल्ली की, इंडिया अफगानिस्तान, दिल्ली में ही होना, तो जाएगा देखने। तो ऐसा नहीं, हाँ ये जरूर है कि मुश्किल है यार, जाएगा हाँ। तो मुश्किल ये है कि हाँ, मुश्किल है कि किस्मत पे है, क्योंकि इतने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे आपने भी ट्राई करा, लेकिन लक्षितवा बैठा हुआ है, उसको मिल गई टिकट, मिली है, तो फ्रॉड नहीं है। अरे हुआ सच्ची क्या, मिली है। 8 बजे मुझे नोटिफिकेशन आई, मैंने बुक पे क्लिक किया, वहां पे आया एस्टीमेट वेट टाइम 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, उतने में क्लियर हो गया। जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता गया, मैं करता गया, हो गई टिकट बुक, टाइम पे पहुंचा वहां पे। आप भी अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, कहां पे, खेलो स्टार। आप भी स्टार बन सकते हो ऑन खेलो स्टार, स्पोर्ट्स यारी प्रेजेंटेड बाय खेलो स्टार। आप वहां पे जाके, और ढेरों इनाम है आपके लिए, वहां पे आप खेलो स्टार पे जरूर जाएगा, हमें भी मदद होती है अगर आप जाते हैं, विजिट करते हैं। तो वापस आ जाते हैं जी, आपको मैं जो बोल रहा हूं ना, बुमराह वर्सेस बुमराह सिराज, और तीसरा अगर शमी भाई होंगे नहीं होंगे देखने वाली बात है। अभी इस पिच को देखते हुए आपको क्या लगता है, बुमराह, सिराज, शमी, हार्दिक, जडेजा एंड सिक्स्थ कौन है आपके, सिक्स्थ वो थे ना आपके, हार्दिक, जडेजा एंड कुलदीप, हाँ ये 6, या फिर बुमराह, सिराज, अक्षर, कुलदीप, जडेजा एंड हार्दिक, दूसरे वाला अक्षर से भी दूसरे वाला, क्योंकि बट कंसीडरिंग अगर हार्दिक आपके लिए यहाँ पूरे गेंदबाजी के लिए अवेलेबल है, आधा पूरा हार्दिक काम नहीं आएगा। देखो ना, इस समय पर हार्दिक पांड्या बॉल के साथ जिस तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि अगर उन्होंने बहुत खराब बॉलिंग कराई है, इनफैक्ट नई बॉल के साथ भी हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग डाली है, स्विंग उन्हें भी मिलती है, बाउंस उन्हें भी मिलता है। और अभी के समय में हार्दिक पांड्या की बैटिंग को लेकर जो कंसर्न है वो है, लेकिन बॉलिंग में मुझे लगता है कि
थोड़ा सा बेहतर ही हुए हैं। तो आपके लिए वो तीसरे तेज गेंदबाज का रोल बड़ा बखूबी निभा सकते हैं, कंसीडरिंग कि अगर आपको ऊपर से शुरुआत मिल जाए तब शायद और भी ज्यादा रोल बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो हार्दिक पांड्या आपको बीच में वो एज अ विकेट टेकर का भी रोल वहां पे अदा कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से, हार्दिक पांड्या विल बी द बेस्ट चॉइस। हार्दिक तो है ही है, हार्दिक को थोड़ी ड्रॉप हो रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर या मोहम्मद शमी? इसमें तो अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर या मोहम्मद शमी? अक्षर पटेल को रखेंगे, ना शार्दुल ना शमी। कंडीशन जिस तरीके तो आप जा रहे हैं बुमराह के साथ, आप जा रहे हैं सिराज के साथ, आप जा रहे हैं हार्दिक के साथ थर्ड सीमर, एंड आप जा रहे हैं 3 पेसर और 3 स्पिनर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड रविंद्र जडेजा। ये हैं आपके, मतलब कि आप स्पिन ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। क्योंकि आप कंडीशंस भी देखो ना, यहाँ पे पेसर्स को भी मदद है, स्पिनर्स को भी उतना ही मदद है, तो आप हर एक डिपार्टमेंट को कवर करके चलना चाहोगे। वहां पर स्पिन भी आपके पास इनफ मिल जाएगी, वहां पर आप आराम से 25 अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे लगातार, आज श्रीलंका से जो आपने देखा, आपको लगता है कि श्रीलंका थ्रेटन कर सकती है इंडिया को या पाकिस्तान को रोक सकती है? पिछली बार भी एशिया कप फाइनल में हम इंडिया पाकिस्तान करे जा रहे थे, फाइनल खेल भी गई श्रीलंका, फाइनल जीत भी गई श्रीलंका। इस बार जरूर हसरंगा नहीं है ना, चमीरा नहीं है इनके लिए प्लेयर्स, बट स्टिल डू यू थिंक श्रीलंका से आज जो आपने देखा वन साइडेड जीते हैं, 11 ओवर पहले जीत गए, 5 विकेट से जीत गए, तो वन साइडेड जीते हैं। क्या लगता है श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान को टक्कर दे सकती है? मेरे अकॉर्डिंग ना श्रीलंका कितनी टक्कर देगी या नहीं उसकी एग्जैक्ट जस्टिफिकेशन होगी जब अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच होगा। क्योंकि बांग्लादेश ने आज कुछ रखा ही नहीं, बांग्लादेश ने बैटिंग में रखा ही क्या, और श्रीलंका भी टॉप ऑर्डर 5 विकेट दे बैठा है अपनी 165 में। अगर उन्होंने 5 विकेट दिए हैं तो इतना सिर्फ इस छोटे मैच के बेस पर श्रीलंका को नहीं निकाल सकते, कैसा करेंगे? अफगानिस्तान का मैच एक ज्यादा क्लैरिटी होगी। और अगर आपको पिछली बार की श्रीलंका भी याद हो ना, तो वो अफगानिस्तान से पहला मैच एशिया कप का बुरी तरह हारे थे, फिर वहां से उन्होंने 20 टूर्नामेंट में कमबैक कर दिया था। नहीं, बट आप ये देखो ना कि वो पहला मैच था, इस बार वो पहला मैच अभी पहला ही नहीं, वो पहला मैच और मोमेंटम आप कह रहे हो, वो मोमेंटम लेकर जाएंगे। पिछली बार तो पहले ही मैच में अफगानिस्तान सामने आ गया था, फजल हक फारूकी ने पहला ओवर इतना ब्रिलियंट डाल दिया था कि वो बैकफुट पर ही चले गए थे। अब क्या है, यहाँ से जीत गए, मोमेंटम लेकर जाएंगे और बहुत बड़ी जीत है। देखो श्रीलंका का जो मेन स्क्वाड है वहां यहाँ नहीं खेल रहा है, अगर हसरंगा नहीं है, मधुशंका नहीं थे इसमें, आप देखो दुष्मंता चमीरा नहीं, लहरू कुमारा नहीं थे, तो उनकी मेन साइड तो है ही नहीं। बावजूद इसके इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल करी है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा एज अ टीम के तौर पर भी श्रीलंका को। और ये आगे चलते हुए आप जो बात कर रहे हैं ना कि अफगानिस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वाले मुकाबले में भी श्रीलंका ही फेवरेट होगा। तभी मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान के स्पिनर्स तगड़े हैं।